बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैथ नॉलेज विद शाहिद हुसैन, एफएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट सोल्व किया था बाय वेन डायग्राम। अब उसी ए पार्ट का बी पोर्शन है, उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटिव वाला वेरीफाई करना है वेन डायग्राम से। लेक्चर नंबर हमारा है ये 39। मैंने यहाँ प्रॉपर्टी लिखी हुई है, इसका नेम भी मेंशन किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को वेरीफाई करेंगे बाय वेन डायग्राम। हमेशा मैथ में ये होता है कि जब ब्रैकेट वाले पोर्शन को पहले सोल्व किया जाता है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें क्या लिखा हुआ है, बी और सी। इसकी डायग्राम हम वही बनाएंगे जो हमने पहले बनाई थी इसके ए पार्ट में। अगर आप लोगों को याद हो, आप उसके फर्स्ट लेक्चर में भी देख सकते हैं। देखिए, हम इसमें डायग्राम्स बनाएंगे, हमें 2 डायग्राम बनानी पड़ेंगी, फिर फाइनल डायग्राम बनेगी। हम एक डायग्राम बनाते हैं। इसी तरह से एक और बनेगी। तीसरे नंबर पे इसकी फाइनल डायग्राम बनेगी। जो कि लेफ्ट हैंड साइड के रिजल्ट को शो करेगी, हाईलाइट करेगी, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करेगी। डायग्राम किस तरह की थी? ए सबसेट है बी का और बी ओवरलैप करेगा सी के साथ। ए बी का सबसेट होगा और बी ओवरलैप करेगा सी सेट के साथ। सेकंड डायग्राम में भी हमने ऐसे बनानी है शेप। ए सबसेट होगा बी का और बी ओवरलैप करेगा सी के साथ। और इसी तरीके से ये फाइनल है, इसको भी हम ऐसे बनाएंगे। ए सबसेट है बी सेट का और बी ओवरलैप करेगा सी के साथ। फर्स्ट वाली में हमने ब्रैकेट वाले पोर्शन को सोल्व करना है, बी और सी के यूनियन को। नेक्स्ट डायग्राम में हमने ए को शेड करना है और फाइनल में हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन हाईलाइट करना है, ठीक है। फर्स्ट में हमने ये वाले पोर्शन लेना है, इस पोर्शन को हमने शेड करना है, बी और सी का यूनियन। बी और सी का यूनियन का मतलब क्या होगा, बी और सी सारा शेड हो जाएगा, ठीक हो गया। बी और सी सारा का सारा ही शेड हो जाएगा, इसमें कॉमन और नॉन कॉमन सारे आ जाएंगे। दूसरे वाले डायग्राम में हमने सिर्फ ए को शेड करना है। देखें ए का कौन सा पोर्शन है, ये शेड हो गया। अब जो लेफ्ट हैंड साइड होगी, ये हमारे पास फाइनल लेफ्ट हैंड साइड होगी। इसमें लिखा हुआ है ए और बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन, मतलब इन दोनों का कॉमन पोर्शन, मतलब इन दो डायग्राम्स का कॉमन पोर्शन। कौन सा कॉमन है? ए वाला पोर्शन है, वो दोनों में आ रहा है, ये शेड हो जाएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। हम इसको 1 का नाम दे देते हैं, ठीक हो गया। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। उसके लिए भी हमें 3 डायग्राम्स बनानी पड़ेंगी। राइट हैंड साइड कौन सी है? राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। हम इसके लिए 3 डायग्राम्स बनानी पड़ेंगी, शेप वैसी होगी। और फाइनल बनाएंगे अब डायग्राम। ठीक हो गया। फर्स्ट वाले में शेड होगा ए और बी का इंटरसेक्शन, सेकंड वाले में शेड होगा ए और सी का इंटरसेक्शन, लास्ट वाले में शेड होगा ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन, ये शेड होगा। डायग्राम की शेप उसी तरह से बनेगी। ए बी का सबसेट है और बी सी से ओवरलैप करेगा।
लास्ट में भी ऐसे बनेगी डायग्राम। ए बी का सबसेट है और बी सी से ओवरलैप करेगा। शेड करते हैं अब हम। पहले डायग्राम में ए और बी का इंटरसेक्शन, मतलब ए और बी का कॉमन पोर्शन। ए और बी का कॉमन पोर्शन कौन सा होगा? ए वाला होगा, क्योंकि ए में ए वाला भी है और बी में भी आ रहा है, ठीक है। सेकंड वाले में ए और सी का कॉमन पोर्शन आएगा। ए और सी का कॉमन पोर्शन कोई भी नहीं है, ठीक है, तो ये एम्प्टी रहेगा। फाइनल में इन दोनों पोर्शन का यूनियन लेंगे, मतलब दोनों का यूनियन, तो वो ए ही आ रहा है, जाहिर है। इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। देखें बाय 1 एंड 2 दोनों के शेडिंग एरिया कॉमन है, सेम है, ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। ठीक हो गया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट देखें कौन सा है। इसमें हमें प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। इसका सेकंड पार्ट है ये, हमें इसकी प्रॉपर्टी लिखनी होगी। इसमें भी 2 प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई हमें करनी होंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लिखते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। क्या कहते हैं इसको? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम लिख चुके हैं। हम इस पहले एक प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं, फिर सेकंड को वेरीफाई करेंगे। प्रॉपर्टी है कौन सी? ये लिखी हुई है। हम इसके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अब आते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है? लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। हम इसके डायग्राम बनाएंगे। अब इसकी एक डायग्राम से ही लेफ्ट हैंड साइड रिप्रेजेंट हो जाएगी। एक ही डायग्राम से, ठीक है। अब देखें ऊपर सेकंड पार्ट लिखा हुआ है ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होगा? कुछ पोर्शन कॉमन होगा ए और बी का। ये ए सेट है, ये ओवरलैप करेगा बी के साथ। आगे लिखा हुआ है बी एंड सी आर ओवरलैपिंग, बी सी के साथ ओवरलैप करेगा, बी सी के साथ ओवरलैप कर गया, ठीक है। बट ए एंड सी आर डिसजॉइंट, मतलब ए और सी जो होंगे वो डिसजॉइंट होंगे। देखें डिसजॉइंट ही है, ए और सी में कुछ पोर्शन कॉमन नहीं है, ठीक है। अब इसको शेड करते हैं। शेड कैसे करेंगे? पहले ब्रैकेट वाले पोर्शन को शेड करेंगे। बी और सी का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पोर्शन, ये बी और सी का कॉमन पोर्शन आ गया। इसके साथ यूनियन ए को अटैच कर दें। ए वाला सारा शेड हो जाएगा, इसमें ए वाला भी अटैच हो जाएगा। ये है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड कौन सी है? हम लिख लेते हैं पहले। राइट हैंड साइड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक हो गया। हमें इसके लिए फिर 3 डायग्राम्स बनानी पड़ेंगी। ये 2 का अलग अलग पोर्शन और एक फाइनल, ठीक है। दोनों में डायग्राम की शेप सेम बनेगी। फर्स्ट डायग्राम, इसी तरीके से ये सेकंड, और एक फाइनल डायग्राम बनाएंगे जो राइट हैंड साइड को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक हो गया। शेप दोनों में सेम बनेगी। ए सेट ओवरलैप करता है बी के साथ, बी ओवरलैप करता है सी के साथ। ए सेट ओवरलैप करेगा बी के साथ, बी ओवरलैप करेगा सी सेट के साथ। ए सेट ओवरलैप करेगा बी के साथ, बी ओवरलैप करेगा सी के साथ। ठीक हो गया। फर्स्ट वाले में शेडिंग एरिया कौन सा होगा? फर्स्ट वाले में ये वाला होगा, ए यूनियन बी वाला, ए यूनियन बी। सेकंड वाले में शेडिंग एरिया कौन सा होगा? ए यूनियन सी वाला। लास्ट वाले में क्या करेंगे? इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे हम, ठीक है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन और सी। फर्स्ट वाले में शेडिंग एरिया ए और बी सारा जितना भी है, जहाँ तक ए और बी
की रेंज आ रही है वहाँ तक। ठीक है, ए और बी सारा शेड हो गया। सेकंड वाले में ए और सी को शेड करेंगे, ए सारा शेड हो जाएगा और सी भी सारा शेड हो जाएगा, हो गया। लास्ट वाले फाइनल में क्या करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन, कौन सा पोर्शन जो दोनों में आ रहा है, एक तो ए दोनों में आ रहा है और एक बी और सी का कॉमन पोर्शन दोनों में आ रहा है। हम इसको कहते हैं नंबर 2। देखें फर्स्ट और सेकंड को देखें तो शेडिंग एरिया सेम है, हमारी पहली प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। अब हम आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। इसी पार्ट में सेकंड प्रॉपर्टी वेरीफाई करते हैं, मतलब डायग्राम की शेप सेम होगी। सेकंड प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम डिस्कस करते हैं। बी प्रॉपर्टी कौन सी है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी और इनका यूनियन। इसको हम वेरीफाई करेंगे। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक हो गया। अब यहाँ बाहर इंटरसेक्शन आ गया तो हमें फिर इसके लिए फिर 3 डायग्राम्स बनानी होगी। बाहर इंटरसेक्शन होगा तो 3 डायग्राम्स बनती हैं। यूनियन पे एक ही बन जाएगी, एक ही से बन जाती है, ठीक हो गया। फर्स्ट, इसी तरीके से ये सेकंड डायग्राम और ये फाइनल होगी जो लेफ्ट हैंड साइड को रिप्रेजेंट करेगी। डायग्राम हम बना लेते हैं, शेप वही बनेगी। ए के साथ बी ओवरलैप करेगा, बी के साथ सी ओवरलैप करेगा, ए के साथ बी ओवरलैप करेगा, बी के साथ सी ओवरलैप करेगा। सेम ए के साथ बी ओवरलैप करेगा, बी के साथ सी ओवरलैप करेगा। फर्स्ट वाले में बी यूनियन सी शेड करेंगे, सेकंड वाले में ए को शेड करेंगे, फाइनल में ए और बी यूनियन सी का कॉमन पोर्शन शेड करेंगे, जो हमारा आंसर होगा लेफ्ट हैंड साइड होगी। बी और सी का यूनियन, बी और सी सारा आ जाएगा, बी और सी सारा आ जाएगा, इनका यूनियन। दूसरे वाले में सिर्फ ए आ जाएगा, ये आ गया। फाइनल में इनका इंटरसेक्शन आ जाएगा दोनों का। देखें कौन सा कॉमन पोर्शन है जो दोनों में आ रहा हो, देख लें कौन सा कॉमन पोर्शन है जो दोनों में आ रहा हो। ए और बी का कॉमन पोर्शन इसमें भी है, ए और बी का कॉमन पोर्शन इसमें भी है, मतलब ये वाला पोर्शन आता है सिर्फ, इसको कहते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड नंबर 1, ठीक हो गया। अच्छा, इसकी राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं आप। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। 3 डायग्राम्स हमें बनानी पड़ेंगी इसके लिए भी, ठीक हो गया। फर्स्ट, सेकंड और ये फाइनल जो कि आंसर को रिप्रेजेंट करेगी। शेप सेम होगी, ए सेट ओवरलैप करेगा बी के साथ, बी सेट सी के साथ, ए बी और सी। इसी तरीके से हम ये डायग्राम बनाएंगे, ए बी सी और फाइनल ए बी और सी, ठीक हो गया। फर्स्ट के लिए ए इंटरसेक्शन बी, सेकंड के लिए ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन लास्ट वाले में होगा शेड। फर्स्ट वाले में क्या शेड होगा, ए और बी का इंटरसेक्शन, मतलब ये वाला पोर्शन आएगा। और दूसरे वाले में ए और सी का इंटरसेक्शन, ए और सी का इंटरसेक्शन कौन सा, एम्प्टी सेट है, कुछ भी नहीं है,
अब इनका यूनियन लेंगे तो फिर वो ज़ाहिर है वो ए और बी का कॉमन पोर्शन ही आएगा, इसको हम 2 कहते हैं। देखिए बाय 1 एंड 2 दोनों का शेडिंग एरिया सेम आ गया, हमारी ये प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गई। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 9 वेन डायग्राम्स का लास्ट क्वेश्चन। देखें अब इसको हमने वेरीफाई करना है वेन डायग्राम से। अब इसमें इफ़ एंड ओनली इफ वाला केस आ गया है। आपको पता है इफ़ एंड ओनली इफ वाले केस में हमने 2 दफ़ा प्रूफ करना होता है, ठीक है, नेसेसिटी और सफिशिएंट कंडीशन। फर्स्ट पोर्शन को सपोज करेंगे, सेकंड वाला प्रूफ होगा, फिर फर्स्ट वाले सेकंड वाले को सपोज करेंगे, फर्स्ट वाला प्रूफ होगा, मतलब 2 पार्ट होंगे। हम इसके 2 पार्ट बना लेते हैं। ठीक हो गया, क्वेश्चन सिंपल सा ही है। हम पहले सपोज करते हैं फर्स्ट वाले पोर्शन को, सपोज टू बी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए। अब हमने इसकी बनानी है डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम से ही राइट हैंड साइड वाजिया हो जाएगी। वेन डायग्राम से ही हमारे पास राइट हैंड साइड वाजिया हो जाएगी। इसको हम कह लेते हैं यूनिवर्सल सेट। लिखें ना लिखें ये ऑब्वियस होता है, ये सारा यूनिवर्सल सेट ही होता है। अब देखिए हमने डायग्राम ना इस तरह की बनानी है। आपके सामने देखें राइट हैंड साइड कौन सी है, इसके अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बनानी है। ठीक है, सिचुएशन को देखना होता है। ए और बी देखें डिसजॉइंट है क्योंकि इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है ए और बी में। हमें डायग्राम ऐसी बनानी होगी जिससे ये वाज़िह हो कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब अगर यहाँ पर ए है तो इधर बी हमने बनाना है, अगर ये ए है तो हमें यहाँ पर बी बनाना होगा। हमें इस तरह की डायग्राम चाहिए। अब हम डायग्राम कितनी बना सकते हैं देखें, पहले बी का कम्प्लीमेंट, फिर ए का बनाएंगे, फिर उनका इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, इस वाले में हम बनाएंगे बी का कॉम्प्लीमेंट। हमें एक डायग्राम और भी बना लेनी चाहिए। चलें हम एक डायग्राम और भी बना लेते हैं, यही बना लेते हैं, इसी के साथ ही बना लेते हैं। मैं इसको यू लिख देता हूँ, यूनिवर्सल सेट है ये भी। हम एक डायग्राम और बना लेते हैं इसी तरीके से। एक ये ए है और ये बी है। ठीक है, इसको भी मैंने यू कह दिया। ठीक है, अब देखें ज़रा, फर्स्ट वाले में मैं बी कम्प्लीमेंट को शेड करूँगा, सेकंड वाले में मैं ए को शेड करूँगा, और एक मैं डायग्राम फाइनल बनाता हूँ। एक मैं डायग्राम फाइनल बना लेता हूँ। फाइनल शेप उसमें ऐसी बनाऊँगा मैं, ए और बी ये दोनों ही क्या है, डिसजॉइंट हैं, अलग अलग हैं। इसमें मैं क्या करूँगा, मैं इसमें ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट ही ले लूँगा। ठीक है, अब शेड करते हैं हम। पहले वाले में हमने शेड करना है बी कम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट कौन सा होता है, बी के अलावा बाकी जितना भी पोर्शन बचा हुआ है वो सारा बी कम्प्लीमेंट होता है। मैं वो शेड कर देता हूँ, मतलब उसमें ए भी आ जाएगा और बाहर वाला सारा पोर्शन आएगा एक्सेप्ट बी। बी नहीं आएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, ये बी कम्प्लीमेंट हो गया। दूसरे वाले में मैं शेड करूँगा सिर्फ ए को, ए वाला पोर्शन भी आ जाएगा, ये मैं शेड कर रहा हूँ। ठीक है, फाइनल में मैं क्या करूँगा, बी कम्प्लीमेंट और ए का कॉमन पोर्शन इंटरसेक्शन। ठीक है, तो देखें दोनों का कॉमन पोर्शन कौन सा है, वो ए ही आ रहा है, तो देखें वो ए ही आ गया है। आगे तो देखें ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट देखें ए के इक्वल है। देखें हो गया ये ए के इक्वल। ये था हमने सपोज किया था, जिसको मैंने सपोज किया है उसी को मैं लेके चल रहा हूँ। तो ये देखें वाकई ही ये ए के इक्वल आ गया है, आगे इक्वल। अब देखें यहाँ से देखें ये वाजिया हो रहा है ए और बी डिसजॉइंट है, ए अलग है बी अलग है, कॉमन पोर्शन तो नहीं है। देखिए हमारा प्रूफ हो गया है, हेंस इट इज़ क्लियर। इसको फिगर 1 का नाम दे देते हैं। इट इज़ क्लियर फ्रॉम डायग्राम 1, इट इज़ क्लियर फ्रॉम डायग्राम 1 दैट ए और बी का इंटरसेक्शन जो है वो
एम्प्टी सेट आ गया है, ठीक है, वो एम्प्टी आ गया है। अच्छा, अगर हम इसका बी पोर्शन लेके चलते हैं वो भी ऐसे कैसे ही होगा। अगर हम इसका बी पोर्शन लेके चलते हैं तो वो भी ऐसे कैसे ही होगा। कन्वर्सली सपोज ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट, ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट। अब इसमें ए उसी तरीके से बन गया, ये उसी तरीके से बन गया है। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये एम्प्टी सेट है। तो हम इसको एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम ये शो करेंगे ए और बी एम्प्टी सेट है। डायग्राम हम बना लेते हैं। ए अलग होगा, बी अलग बनेगा। ये अलग है और ये बी अलग पोर्शन बन गया है, ठीक है, डिसजॉइंट हो गए। अब यहाँ से हमने क्या प्रूफ करना है, हमने अब यहाँ से ये प्रूफ करना है ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए के इक्वल आता है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल ही आएगा। हमें फिर दो डायग्राम्स बनानी पड़ेंगी। एक डायग्राम और बना लेते हैं हम। ये ए है, ये बी है। अगर हम इसको भी इसी तरीके से सोल्व करें तो ये भी हो ही जाएगा। इस तरीके से कैसे हो सकता है, ये पहले वाले में अगर हम शेड कर दें बी कम्प्लीमेंट को, दूसरे वाले में हम ए को शेड कर दें तो फाइनल में फिर वही का वही डायग्राम बन जाएगी जहाँ से हमने शुरू किया था। डायग्राम हम बनाते हैं, फाइनल ए और ये बी बन जाएगा। फर्स्ट वाले में बी कम्प्लीमेंट शेड हो जाएगा, उसी तरीके से बन जाएगा ये भी, सॉरी ये बी वाला पोर्शन नहीं आएगा, ये बाहर वाला आ जाएगा। और दूसरे वाले में क्या होगा शेड, सिर्फ ए वाला शेड होगा। और फाइनल में इनका जो कॉमन पोर्शन है वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो देखें ये क्या होगा, ये होगा ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। देखें ये दोबारा ये ए के इक्वल आ गया है। तो ये एज रिक्वायर्ड हम इसको कह सकते हैं, ये प्रूफ हमारा कंप्लीट हो गया है एज रिक्वायर्ड। अब इसका सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। इसके सेकंड पार्ट को देखिएगा, ए यूनियन ए माइनस बी यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन बी। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ए माइनस बी यूनियन बी। इसके लिए हम डायग्राम वही चूज़ कर लेते हैं उसी तरह की, ओवरलैपिंग वाली, उससे ज़्यादा इजी होगा और आपके लिए इजी भी होगा, आपको समझ भी आ जाएगा। फर्स्ट इसमें बी आ जाएगा और ये होगी फाइनल हमारे पास, ये हमारे पास क्या होगी, फाइनल डायग्राम। क्या मतलब हम इसकी शेप ना फ़र्ज़ करते हैं ओवरलैपिंग वाली बनती है, फ़र्ज़ करते हैं ये ओवरलैपिंग वाली शेप है ए बी, और इसको भी हम ओवरलैपिंग वाली शेप ही बना लेते हैं। लास्ट में भी हम ओवरलैपिंग वाली ही शेप बना लेते हैं, ठीक हो गया। लास्ट में भी फर्स्ट वाले में हम शेड करेंगे ए माइनस बी को, सेकंड वाले में हम बी को शेड करेंगे, लास्ट वाले में ए माइनस बी और बी के यूनियन को शेड कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में मैं शेड करूँगा ए माइनस बी। अब बी माइनस हो रहा है तो बाकी ये वाला पोर्शन बचता है हमारा,
ये शेड हो जाएगा। दूसरे वाले में हमारे पास देखें तो बी वाला शेड हो रहा है, तो बी वाले पूरे को हम शेड कर देंगे, ये सारा बी शेड हो जाएगा। लास्ट वाले में इन दोनों का यूनियन मतलब ए और बी सारा ही आ जाएगा, ए और बी सारा ही आ जाएगा। तो देखें यही राइट हैंड साइड आ गई है, यही तो ए यूनियन बी आ गया है, ए यूनियन बी यही तो है। देखें ए और बी सारा आ गया है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड प्रूफ हो गई। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। देखें ये एम्प्टी बनेगा, इसकी डायग्राम बनाते हैं हम वन बाय वन, ये खुद ही एम्प्टी प्रूफ हो जाएगा। फर्स्ट डायग्राम, सेकंड डायग्राम, लेफ़्ट हैंड साइड से हम शुरू करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड कौन सी हमारे पास, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी। डायग्राम हम उसी तरीके से चूज़ करते हैं। ये ए है, ओवरलैप करेगा बी के साथ, ये ए है, ओवरलैप करेगा बी के साथ। फर्स्ट वाले में हम शेड करेंगे ए माइनस बी को, सेकंड वाले में हम शेड करेंगे बी को, फाइनल में हम शेड करेंगे उनके इंटरसेक्शन को, ए माइनस बी इंटरसेक्शन और बी आ जाएगा। हम शेड करते हैं फर्स्ट वाले में ए माइनस बी, मतलब ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ये वाला सारा पोर्शन। ठीक है, इसमें हम शेड करेंगे सारे बी को, इस वाले में हम शेड करेंगे उनके इंटरसेक्शन को, उनमें कॉमन पोर्शन उनमें कोई भी नहीं है, क्या आ जाएगा फिर वो एम्प्टी सेट ही आ जाएगा। ए माइनस बी शेड नहीं होगा, इसका मतलब है ये एम्प्टी सेट आ गया, इसका मतलब है ये राइट हैंड साइड हमारी बन गई। ठीक हो गया। अब इसके हम लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं। लास्ट पार्ट भी ऐसे ही बन जाएगा। हम इसकी राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं क्वेश्चन। राइट हैंड साइड कौन सी है, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। हमें इसके लिए डायग्राम्स बनानी पड़ेगी। एक डायग्राम हम बनाएंगे पहले ए कंप्लीमेंट की, दूसरी डायग्राम बनाएंगे हम उसके साथ इंटरसेक्शन की, तीसरी डायग्राम हम बनाएंगे उसके साथ बी का यूनियन लेंगे। देखिए हम बनाते हैं ओवरलैपिंग वाला, इसमें भी केस ले लेते हैं। ये ए है, ओवरलैप करेगा बी के साथ, ए ओवरलैप करेगा बी के साथ, ए ओवरलैप करेगा बी के साथ। ठीक हो गया। फर्स्ट वाले में हम शेड करेंगे ए कंप्लीमेंट को, सेकंड वाले में हम शेड करेंगे बी को, तीसरे वाले में हम शेड करेंगे ए कंप्लीमेंट और बी के इंटरसेक्शन को, लास्ट वाले में हम शेड करेंगे उसके साथ ए का यूनियन भी आ जाएगा, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। डायग्राम हम ऐसे बनाएंगे, हर एक में इसमें भी ऐसे बनेगी डायग्राम। ठीक हो गया। अब फर्स्ट में शेड करते हैं हम। ए के कंप्लीमेंट का मतलब क्या होगा, ये अगर यूनिवर्सल सेट है, ए कंप्लीमेंट का मतलब होगा ए के अलावा सारा पोर्शन। ए के अलावा सारा पोर्शन आ जाएगा, ए नहीं आएगा। ठीक है। दूसरे वाले में क्या होगा, शेड सिर्फ बी को शेड करेंगे, ये बी वाला मैं सारा शेड करता हूँ। तीसरे वाले में किसको शेड करेंगे हम, इन दोनों का इंटरसेक्शन। अब देखें इंटरसेक्शन कौन सा आ रहा है, ये बी वाला दूसरा पोर्शन बनता है, बी वाला दूसरा पोर्शन बनता है। ठीक है। नेक्स्ट में क्या करना है, इसके साथ ए का यूनियन अटैच कर दें, तो ये सारा ही हो जाएगा। तो फिर यही तो ए यूनियन बी बन गया है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ आते हैं। फ्रॉम सूटेबल प्रॉपर्टीज़ प्रूफ करें इनको। हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, क्या करेंगे, ए का इंटरसेक्शन लेंगे हम, ए का इंटरसेक्शन ए के साथ भी लेंगे, ए का इंटरसेक्शन हम बी के साथ भी लेंगे, दरमियान में यूनियन आ जाएगा। हमें पता है दो सेम सेट का इंटरसेक्शन वही होता है, दो सेम सेट हों अगर उनका इंटरसेक्शन वही होता है। ठीक है। ए ही आ जाएगा यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी।
सेकंड पार्ट को वेरीफाई करते हैं। उसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए का यूनियन लेंगे ए के साथ, फिर ए का यूनियन लेंगे बी के साथ, दरम्यान में इंटरसेक्शन आ जाएगा। हमें पता है सेम सेट्स का यूनियन भी इटसेल्फ होता है। ए का ए से यूनियन लेंगे तो दोबारा वो ए ही आ जाएगा, ये भी ए आ जाएगा। इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।